वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंटम। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ऑन प्रूविंग इररेशनलिटी ऑफ ए नंबर। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक व्हिच इज डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। इस लेक्चर में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं उनकी नेचर को फाइंड आउट करना। हमें पता है रैशनल नंबर की दो टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। फर्स्ट वन टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई हैव रिटन रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q where p and q are co-prime has following types of decimal form which is terminating and non terminating repeating। आज तक रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस करते थे। जो भी हमको रैशनल नंबर दे रखा होता था हम उसको डिवाइड करते थे और चेक करते थे कि इसकी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग आ रही है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रही है। अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता था तो वी यूज टू से कि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है, और अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आता था, हर बार कुछ ना कुछ रिमाइंडर चलता रहता था, तो वी यूज टू से कि इसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की है। बट नाउ इन 10th क्लास वी यूज ए डिफरेंट मैकेनिज्म टू फाइंड द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। I have written on the board, if we have to find whether the given rational number is terminating, हम क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो q है, लेट से मैंने यहाँ पे q माना है, जो डिनोमिनेटर है हम उसको फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करके चेक करेंगे कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो किस फॉर्म के आ रहे हैं। अगर वो प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म के हैं, where m and n are non-negative integers। non-negative integers से मतलब है जितने भी इंटीजर्स होते हैं उसमें से नेगेटिव वाले हटा दो। मतलब व्हाट वी आर कंसीडरिंग 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 0 से लेके पॉजिटिव साइड के सारे इंटीजर्स वी आर कंसीडरिंग इन n एंड m। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर का हमने फैक्टराइजेशन किया और उसकी जो फैक्टराइजेशन की जो फॉर्म आई वो 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग आती है, तो इसका मतलब वो जो गिवन रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, एल्स अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वेयर m एंड n अगेन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो इन सच ए केस वो जो डेसिमल फॉर्म होगी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस। कहने का मतलब जब हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में अगर 2 एंड 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नजर आता है, जैसे 3 नजर आ जाए, नीचे 7 नजर आ जाए, 11 आ जाए, चाहे पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो उस केस में जो डेसिमल फॉर्म होगी रैशनल नंबर की वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब बेटा यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान देनी है, आई हैव रिटन हियर p एंड q आर को-प्राइम, मतलब p और q के बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। HCF इज 1। कहने का मतलब दे आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, उनमें जो भी कट सकता था वो हमने काट के लिख लिया। आफ्टर दैट वी विल डू द फैक्टराइजेशन ऑफ q। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें आप ये चेक करेंगे कि p और q में कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, मींस वो दोनों कुछ कैंसिल आउट हो सकते हैं क्या। अगर है तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। अगर ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हम फिर जो डिनोमिनेटर में q है उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, और फिर फैक्टराइजेशन में अगर अकेला 2 की पावर समथिंग, ठीक है, या फिर अकेला 5 की पावर समथिंग है, या फिर 2 एंड 5 की पावर समथिंग है, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। अभी मैं आपको इन सब के एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर नजर आता है, कोई और फैक्टर के साथ, चाहे 2 हो या 5 हो, या दोनों हो या दोनों ना हो, बट कोई और फैक्टर अगर आपको नीचे नजर आता है
तो वो फॉर्म कौन सी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यहां पे एक नोट लिखा है मैंने, ऑल्सो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर मतलब हमारे पास कोई एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल फॉर्म क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो टर्मिनेट्स आफ्टर k places of decimal where k is the larger of m and n। मतलब जब डेसिमल फॉर्म अगर टर्मिनेटिंग है तो कुछ ना कुछ डेसिमल प्लेस होगी। कहने का मतलब डेसिमल कहीं ना कहीं प्लेस करेगा। ठीक है, तो डेसिमल की पोजीशन क्या होगी या डेसिमल प्लेस क्या होगी, दैट ऑल्सो वी कैन टेल विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिविजन। हाउ? हम क्या करेंगे, q का फैक्टराइजेशन करा, 2 into 5 पावर में कुछ कुछ आया। ठीक है, तो अब हम जो 2 की पावर और जो 5 की पावर है उन दोनों में देखेंगे लार्जेस्ट पावर क्या है। ठीक है, जो भी लार्जेस्ट पावर होगी उतना ही उस डेसिमल नंबर का डेसिमल प्लेस होगा। ठीक है, सो आइए देखिए सम एग्जांपल्स। I have written 6 questions on the board. So let us try to figure out कि इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, P और Q, P अपॉन Q को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 अपॉन 8 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, राइट, क्योंकि 3 का फैक्टर और 3 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, राइट, ये 3 से कटेगा बट नीचे 3 फैक्टर नहीं है। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्योंकि प्राइम नंबर है, और ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमने ये कर लिया कि गिवन जो क्वेश्चंस है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, नाउ वी विल डू द फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, तो 8 का फैक्टराइजेशन इज वेरी इजी, दैट इज 2 की पावर 3। तो ये किस फॉर्म का आ गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, 5 ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि 2 और 5 दोनों ही नजर आए। अगर अकेला 2 नजर आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा, अकेला 5 नजर आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 दोनों नजर आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग होगा, चाहे इनकी पावर कुछ भी हो। ठीक है, अगर 2 और 5 इनके अलावा कोई और फैक्टर नजर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस होगा। ठीक है, तो यहां पे अकेला 2 नजर आ रहा है, इसका मतलब इसका डेसिमल फॉर्म कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहां पे ऑलरेडी हमें फैक्टराइजेशन दे रखा है डिनोमिनेटर का, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो इसका डेसिमल फॉर्म होगा टर्मिनेटिंग। यहां पे डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं अपन, 189 अपॉन 5 की पावर 3, अकेला 5 नजर आ रहा है। ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म है टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, ऑलरेडी डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा एक और फैक्टर नजर आ रहा है। ठीक है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जिनका मतलब 7 ऊपर के कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सो इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। 343 को फैक्टराइज करके हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3, तो ये हो गया 7 की पावर 3, तो 2 और 5 नहीं है, यहाँ पे कोई और थर्ड प्राइम वेक्टर है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। 455 इसको फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं, 455 5 से गया ये 91 बार, 7 से गया ये 13 बार, और 13 से 1 बार, so we can write it as 5 into 7 into 13। तो यहाँ पे भी 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नजर आ रहा है, तो इसका डेसिमल फॉर्म कौन सा होगा, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब एक आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट में एक नोट लिखा हुआ था, डेसिमल नंबर कब टर्मिनेट होएगा। देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन यही टर्मिनेटिंग वाले हैं, इनके लिए तो हमें डेसिमल प्लेस की बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसकी हम बात करें तो डेसिमल प्लेस कब टर्मिनेट होगा, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 की हाईएस्ट पावर देखेंगे तो यहाँ 5 तो है ही नहीं, अकेले 2 की पावर ही चलेगी यहाँ पे, विच इज 3।
यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही है, यहाँ पे दोनों की पावर में से हम देखेंगे मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 3, तो 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होएगा। यहाँ पे अकेला 5 है और 5 की पावर क्या है 3, तो ये कब टर्मिनेट होगा 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होएगा। मैं इसको आपको डिवाइड करके बता देता हूं, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए 7 डिवाइडेड बाई 8, डिवीजन नहीं जाएगा 0.0, कितनी बार जाएगा 8 बार, 64, रिमाइंडर इज 6, अगेन 0, 7 जा 56, 4, 0, 5 जा 40, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.875। तो ये डेसिमल फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है टर्मिनेटिंग फॉर्म। और देखिए क्या डेसिमल प्लेस आया है इसका 3, जैसा कि मैंने बताया था डिनोमिनेटर में 2 और 5 में से हम दोनों की पावर देख लेंगे मैक्सिमम कौन सी पावर है। तो यहाँ 5 तो था ही नहीं, अकेला 2 ही था, तो 2 की पावर 3, तो देखो 3 डेसिमल प्लेस बाद ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। आया समझ में। सो बेटा ये थर्ड एप्लीकेशन थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होता है, और जो हमारी फॉर्म है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इससे कंपेयर करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं विच इज टोटली कन्वर्स ऑफ दिस, इसका अपोजिट है। वो क्वेश्चंस भी हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। What can you say about the prime factorization of the denominators of the following rationals? हमें यहाँ पे ये रैशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म दे रखी है, और हमें पूछा है कि इसकी जो p by q फॉर्म होगी, उसका जो डिनोमिनेटर होगा, उसके बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। तो आइए देखिए, ये डेसिमल फॉर्म कौन सी है, टर्मिनेटिंग फॉर्म है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हमें कब मिलती है, जब डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का होता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का होता है, राइट। सो वी कैन से अबाउट दिस क्वेश्चन इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, राइट। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, ये जो डेसिमल फॉर्म है कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब मिलती है, जब डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन में हमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा कोई और फॉर्म मिलती है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, जो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, इससे कोई और फॉर्म का होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is not of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। मतलब यहां पे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा कोई और फॉर्म होगी डिनोमिनेटर की, राइट। ऐसे कैसे, लेकिन थर्ड, इसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमें कब मिलता है, जब डिनोमिनेटर में की जो डेसिमल फॉर्म होती है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा कुछ और होती है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, जो सेकंड का आंसर है, ठीक है ना। इसकी फॉर्म भी कुछ और होगी अदर देन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, राइट। सो दिस आर द सम क्वेश्चंस ऑन द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो नाउ आवर चैप्टर इज ओवर। आप रियल नंबर्स के ऊपर जितने लेक्चर्स हैं, आप उन वीडियोस को अच्छे से गो थ्रू करिए। कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट में, कोई टॉपिक में, कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को पूछ लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।